हेलो बच्चों, हेलो। क्या हाल चाल? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एग्ज़ाम भी नज़दीक हो गया है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? जनन, रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है ना? चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे भैया? चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी का। ठीक है ना? जो कि जनन चैप्टर हम बोल दिए हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा, ठीक है ना? और मोस्ट भी आई है, ठीक है। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, मुकुल द्वारा लैंगिक जनन होता है। मुकुल द्वारा लैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रा में। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, यीस्ट में होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें? यीस्ट में ही होता है। अमीबा में क्या होगा? अमीबा में बहुविखंडन होता है, ठीक है, या द्विविखंडन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न कर रहा है कि तने पर उपस्थित कलिका पाई जाती है, कलियाँ पाई जाती है पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में, या फिर इनमें सभी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलू में पाया जाता है। क्या इसमें? आलू में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये क्वेश्चन कर रहा है क्या कर रहा है? खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है मेढक में, तितली में, मछली में, या टिड्डे में, कौवे में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मछली में, सितारा मछली में, जो कि खंडन द्वारा जनन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न करा है कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव है किसमें? जड़ में, तना में, पत्ती में, या उपयुक्त सभी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये डी, जो कि सभी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सभी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न करा है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीना में, हल्दी में, अदरक में, या सभी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सभी में पाया जाता है, जो कि कायिक प्रवर्धन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न करें कि ब्रायोफाइलम में कौन से भाग कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियां में, जड़ में, तना में, फूल में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, पत्तियां में पाया जाता है। ठीक है, मतलब बायोफिलम में कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन होता है? तो ये पाया जाता है तो पत्तियां में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न है किस जीव में बहुविखंडन होता है? किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा में, हाइड्रा में, मलेरिया परजीवी में, यीस्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यीस्ट, अमीबा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमीबा में पाया जाता है जो बहुविखंडन या द्विविखंडन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न कर रहा है कि मानव मादा में निषेचन होता है। ये तो सबको पता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? या फिर कमेंट बता दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लेशमियानिया में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमीबा में। द्विखंडन या बहुविखंडन अमीबा में ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न कर रहा है कि कौन से एकलिंगी पादप का उदाहरण है? एकलिंगी पादप का उदाहरण है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वीवीआई है। क्या है? वीवीआई। कि सरसों में होता है, गुड़हल में, पपीता में, मटर में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, पपीता में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन कर रहा है कि मुकुल द्वारा प्रजनन होता किस में होता है? अमीबा में, यीस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, सॉरी बी 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 यीस्ट में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये क्वेश्चन फूल के नर जनन भाग को अंग का होता है पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। याद रखिएगा ये प्रजनन नर, नर मतलब पुरुष, तो पू से पुंकेसर। इससे ट्रिक्स भी याद हो सकता है, ठीक है ना? तो ये भी क्वेश्चन भी आई है, पूछेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन नरयुग्मक और मादा युग्मक के सहलग्न को कहते हैं किण्वन, बौनापन, मधुमेह, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा, जो कि नरयुग्मक और मादा युग्मक संलग्न को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न करें मानव मादा में मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं, अंडाशय, गर्भाशय,
शुक्रवाहिनी, डिम्बवाहिनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि जनतंत्र का भाग नहीं है। ठीक है ना, ये अंडाशय है कि जनतंत्र का भाग है, जिसमें ये होता है अंडा निकलता है। ठीक है, और ये गर्भाशय जिसमें जिसे बच्चेदानी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या कहा जाता है इनमें? ये अंडवाहिनी था ना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह प्रश्न, पुष्पपादप में लैंगिक जनन होता है। पुष्पपादप में लैंगिक जनन होता है पौतियों में, फूलों में, तना में, कोई नहीं। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, फूल में होता है। लैंगिक जनन किस में होता है? फूल में होता है। फूल से फल बनते हैं। ठीक है ना, फूल से ही फल बनते हैं। फूल में ही ये जो जनन तंत्र का कार्य होता है, जनन का कार्य, वो सब फूल में ही होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न करें, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एफ एस का कथी क्या बोला है कि एब्सिसिक अम्ल, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कर रहा है? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल होता है। ठीक है ना, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन था, खा लीजिए। पेट पूजा फिर काम दूजा, ये आप सबके लिए है। ठीक है ना, आप लोग के लिए। चलिए, धन्यवाद। नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे जाए, और एग्ज़ाम की तैयारी आपको अच्छे से करा सके। इसी से आप टॉप कर सकते हैं। ठीक है ना, जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो क्वेश्चन दिए उसका आंसर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।